अपार हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रभु के अवतार के कथा कह रहे हैं कि हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रभु अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहेहु पौराणी। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहेहु पौराणी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रभु के अवतार की कथा कह रहे हैं कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आजाहु न छाया मिटाती तुम्हारी। तास चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला
लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहे हूँ मते अनुसारा। अज हूँ न छाया मिटत तुम्हारे, तास चरित सुनु भ्रम रुझारे। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहे हूँ मते अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव बड़े ही सुंदर भावों में कह रहे हैं कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीलाएं की हैं वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरे बरनय ब्रस के तू, सो अवतार भयउ जहि हेतु। भरद्वाज सुने शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरे बरनय ब्रस के तू, सो अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर बृहस्पति शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, भगवान शंकर के वचन सुनकर माता पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराती हैं। फिर बृहस्पति भगवान शंकर जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उस अवतार का वर्णन करने लगते हैं। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी
की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ जो प्रभु भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा। इस प्रकार मन लगाकर प्रभु की कथा सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है।